जी, अस्सलाम वालेकुम everyone and welcome back. So this is lecture number 3 of C++ and here in this video I am gonna talk about there are 4 topics around and the first topic is how to store data in a variable. You know about it हमने पिछले लेक्चर में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़े थे, राइट? एंड उसके अंदर हमने वेरिएबल के बारे में बात की थी एंड वेरिएबल्स एक्चुअली मीन्स होता है कि वेरिएशंस, ऐसा एक डेटा टाइप जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है और वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जिसमें वैल्यू चेंज हो सके, राइट? सो हम एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। मैं ये VS कोड यूज कर रहा हूँ एंड यू कैन आल्सो यूज दिस कोड एडिटर। दिस कोड एडिटर इज वेरी गुड एंड मैंने फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें मैंने बताया था कि कैसे हमें VS कोड को इंस्टॉल करना है एंड हाउ टू सेट इट फॉर C++, राइट? नाउ वी स्टार्टिंग कोड एंड we see how to store data in a variable. First of all, I am make a body of C++ where hash include and I am using IOStream library and we know that what we called it's a preprocessor directory. Now I'm talking about using namespace std. Now I'm using here int main and you know about we have a main function. When we have a function we use brackets. Now we did a code and see how to store data in a variable. For example, I have int variable, int data type, and you know that int store numeric value like 1, 2, 3, 4, 5 and so on. So I am using a declaration a and initialization of value that is 12. So यहाँ तक तो मैंने एक वेरिएबल लिया int, मैंने उसको डिक्लेयर किया a के थ्रू, मैंने वैल्यू स्टोर करी 12। अगर मैं इसका ग्राफ या आप कह सकते हैं इसको अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड हम चलते हैं ब्राउजर में और मैं जाके अपने चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू है int a=12। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, जब भी हम कोई भी चीज डिक्लेयर करते हैं तो क्या होता है कि एक बॉक्स बनता है मेमोरी के अंदर, राइट? जो वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर की है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये वैल्यू स्टोर की है, राइट? तो क्या होगा, पहले यहाँ पे इस बॉक्स का नाम बन जाएगा a, राइट? एंड जब हमने उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दी तो उसमें वैल्यू इनिशियलाइज स्टोर हो जाएगी a=12। जब भी मैं a को कॉल करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 12। यहाँ तो हमने ये देख लिया कि कैसे हम अपने डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, लेकिन जब मुझे इसी वैल्यू को कॉल करना है, बट आई एम यूजिंग syntax, I am using count statement. Like for example, I am using count and we know less than sign is equal to is equal to हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्चुअली में a को, cause हमने a को प्रिंट करवाना है और we know that about कि a के अंदर 12 नंबर सेव है। When I am using count syntax and run this code, it takes some time, don't worry about that. So the okay, code is right and still it takes some time. Okay, so I hope 12 is print, right? ये स्टार्टिंग में जब भी कोई फाइल बनती है तो मैंने आपको बताया था कि अब मैं आपको यहाँ पे एक्चुअली वो कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। देखिए क्या होता है कि आपको ऐसे बताया था कि C++ बाय इटसेल्फ एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है, बट जब किसी भी सिस्टम के अंदर C++ कोड को एक दफा रन कर दिया जाता है तो क्या करता है, वो कंपाइल फाइल बना लेता है अपनी, ये जो भी हमारी फाइल बनी है operator.exe, राइट? तो क्या हुआ, अब ये जो लैंग्वेज थी ये कंपाइल होगी C++ की, और अब क्या होगा जब भी हम इसे रन करेंगे तो इट रन क्विकली, राइट? आई एम यूजिंग लाइक I'm changing the value 13 and when I'm run this code again, so it run very quickly and the answer will be 13, right? Now this is our question number 1, sorry topic number 1, जिसमें हमने देखा कि हम कैसे एक वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, एज वेल एज हम यहाँ बाकी डेटा को यूज कर सकते हैं, बट आज हमने कुछ ऑपरेटर्स डिस्कस करने हैं, तो मैं रीजन ऑफ दैट मैं आज यहाँ पर सिर्फ इंट को ही यूज कर रहा हूँ एंड बाकी को हम टाइम टाइम अपने कोड में यूज कर रहे होंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? बहरहाल मैंने वैसे डिस्कस किए हैं डेटा टाइप जितने भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप से,
वो मैंने डिस्कस किया था अपने पिछली वीडियो के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके चेक करें, इसमें हमने बूल एंड स्ट्रिंग सब यूज किए हैं हमने, आप वो चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ बात प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की कर रहा हूँ, राइट। नाउ सेकंड टॉपिक इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मार्क दिस इट, this is my favorite part here. Okay, it's completed, right? Now I am discuss about how to get input from the user. So this is very important task, so a very important part also. So if I want to get input from the user, I am just let as a variable, I am declare a as int, and then I am using CIN, greater than from the a, and just store it. Okay, now I'm run this code, and you see this. So actually में there are an error, एक्चुअल एरर जो है ना वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर हमने इसको रन कोड तो किया है बट डिबग नहीं किया। देखिए यार, सी ये कोड का एक इशू आता है स्पेशली सी प्रोग्राम्स के केस में, क्योंकि ये कंपाइलिंग लैंग्वेज है और कंपाइलर्स में इंस्टॉल करना पड़ता है, तो हमें इसको रन करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली रन कोड कर नहीं सकते, तो इसको पहले डिबग कर देते हैं एक दफ़ा, ताकि जो हमारा कंपाइलर प्रॉपर इंस्टॉल हो जाए। कभी कभी इशू आता है तो परेशान नहीं होना, ठीक है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैंने स्टॉप करके दोबारा रन किया, नाउ इट्स रन करेक्टली नाउ। सो अब हम इसको क्या करेंगे, जब मैंने CIN को यूज किया, CIN का मतलब है इनपुट, यूजर से इनपुट लेना, राइट। तो जब मैं इसमें वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दी वैल्यू 18 और मैं एंटर करूंगा, तो अब क्या होगा, अब प्रोसेस समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को उठा लेता हूँ यहाँ से एक दफा और हम चलते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, राइट। मैं इसको यहाँ से erase this, चलिए कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पे से पेस्ट करते हैं। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट व्हेन वी गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर इन ए। सो होता क्या है, यहाँ पे एक मेमोरी स्पेस बना जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर आ गया ए, राइट। जब यूजर से हमने इनपुट लिया, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब हमने ए डिक्लेयर कर दिया था वो उसका एक बॉक्स बन चुका था, ठीक है। अब इसका प्रोसेस इसके अंदर हो रहा है, जब यूजर से हमने इनपुट लिया, जब यूजर से हमने इनपुट लिया इन द फॉर्म ऑफ ए, तो क्या होगा, वो वैल्यू जो है वो जाके स्टोर होगी ए के अंदर। तो ए का जो बॉक्स बनाया होगा हमने, राइट, तो जो वैल्यू जो है वो यहाँ से स्टोर होकर जाएगी हमारे पास इस ए के अंदर, राइट। जब वैल्यू इसके अंदर जाएगी तो यहाँ पर जो हमने वैल्यू यूजर से लेगा यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे आके हमारे पास स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यूजर से हम यहाँ इनपुट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे यूजर से हमने इनपुट दे दिया 18, इंटर किया तो 18 ही हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। एक्चुअल में हुआ क्या, यूजर से हमने यूजर को हमने इनपुट, यूजर ने इनपुट दिया 18, वो कहाँ गया, वो ए के अंदर गया। किस सिंटैक्स के थ्रू लिया था, इस सिंटैक्स के थ्रू लिया था, और वो प्रिंट कहाँ पे हुआ, जाके काउट के अंदर हुआ। हम एक एक्टिविटी करेंगे लास्ट में, जिसे हम एक क्वेश्चन कह सकते हैं, प्रॉब्लम क्वेश्चन कह सकते हैं, उसमें आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। नाउ आई एम डिस्कस अबाउट ऑपरेटर्स। हमने आज में 2 टॉपिक्स क्लियर किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, सारा का कुछ इसी पे बेस कर रहा है डेफिनेटली आगे। इसको हम कर देते हैं। Now I'm talking about operators. So there are a lot of operators in C++ and मैंने उसकी complete फाइल बनाई है। लेकिन हम आज कुछ ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे, जिसका हमने एक्चुअल में क्वेश्चन करना है, तो हम वो ऑपरेटर डिस्कस करेंगे और रिलेशन ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं, राइट। सो मैं इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर लेता हूँ, राइट, ताकि आपको चीज़ें नजर आती रहे कि हम एक्चुअल में जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, राइट। और मैं इन्हें कॉमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, राइट। सो सॉरी फॉर दिस नॉइस, इसे इग्नोर कीजिएगा यार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। देखिए रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें हमें रिलेशन शो करना होता है बिटवीन 2 ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या किसे कहते हैं, वो वैल्यूज जो ऑपरेशन होने में पार्ट ले रही होती है, हिस्सा ले रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे बताना है इंट इंट a इज इक्वल टू 12। आई नो अबाउट इट, a बराबर है 12 के, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे 2 वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और वैल्यू लेता हूँ इंट b इज इक्वल टू 13, सॉरी 13। आप जानते हैं हमने बूल वैल्यूज पढ़ी थी यहाँ पे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इंट, या मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे हम करते हैं काउट लेस देन, और मैं इसे करता हूँ a अगर बराबर है, b के, राइट। अगर हम इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका।
So there is an actual error. Okay, no problem. If I run this code again, so it gives an error. Error समझते हैं पहले क्या है. So कह रहा है no noun conversation for argument 1 from std basic और iostream. तो ये iostream का फंक्शन नहीं है, मुझे कहना चाह रहा है, राइट. कोई मसला नहीं है, हम इसे समझेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. उसके लिए क्या करते हैं, हमें समझना पड़ेगा उसके लिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स को. लेकिन एक चीज यहाँ पे जो समझाने वाली है आपको, ओके. सो क्या करते हैं हम यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे जो चीजें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ उसके लिए हम क्या करते हैं, इस कोड की दफा हम इग्नोर करते हैं, बिकॉज ये चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इसके लिए हम स्पेशल कंडीशन लिखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी. लेकिन हम पहले ये चीज समझना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये चीजें है क्या. देखें, जब हम बात करते हैं इज इक्वल टू की, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले बात को समझिएगा, ठीक है. इसका मतलब होता है जब हम किसी चीज में हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है, इक्वल टू कर रहे होते हैं या हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, राइट. नाउ वी हैव, नाउ वी हैव नॉट इज इक्वल टू. यस, इसका मतलब होता है नॉट इज इक्वल टू, राइट. उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑपरेटर हमारे पास, यहाँ पे रिलेशन ऑपरेटर नेक्स्ट आता है हमारे पास दिस. इसका मतलब आपको पता भी होगा, इसका मतलब है लेस देन. लेस देन, डोंट वरी, हम इसे ट्राई करेंगे आगे, प्रैक्टिकल देखेंगे इन चीज़ों को. ये है हमारे पास आगे ग्रेटर देन, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ग्रेटर देन, ठीक है जी. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू, राइट. एंड उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू. सो दीज आर दी रिलेशन ऑपरेटर्स, राइट. अगर हम इसे यूज करना चाहें तो हम इसको यूज कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के थ्रू, इफ एल्स, जो कि हम डेफिनेटली आगे पढ़ रहे होंगे. बट मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, राइट. हमें बाकी ऑपरेटर्स यहाँ डेफिनेटली डिस्कस करने हैं. इस पर मैं जरा कवर कर दूँ दोबारा यहाँ से. सो अब चलते हैं हम यहाँ पर, और हमने अभी तक पढ़े रिलेशन ऑपरेटर्स, राइट. सो इनको मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है. बाकी ऑपरेटर्स अभी हमने पढ़ने हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट. अब हम डायरेक्ट पहले पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को, राइट. मेन रीजन ये है कि मैंने आज एक आपको क्वेश्चन करवाना है, राइट. उस प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन के अंदर हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर रहे होंगे और डेफिनेटली हम रिलेशन ऑपरेटर्स का यूज कर रहे होंगे. तो चीजें जब हम प्रैक्टिकली साथ करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट. अब हम बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स की. सो हियर आई एम यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर्स. इसके अंदर बात करते हैं सबसे पहले हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज किए होते हैं. तो इट मेक्स फॉर डिसीजन बेस्ड क्वेश्चंस, राइट. अगर हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर डिसीजन बेस्ड कंडीशन बनानी है तो उसमें हम यूज करते हैं, राइट. इसके अलावा ऑपरेटर जो है उसमें आता है हमारे पास इफ, एल्स, स्विच और टर्नरी ऑपरेटर. आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को. सो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है. मैंने यहाँ पे एक इंटर एरिया है, आई थिंक सो देयर इज एन एरर. सो हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल मेन बॉडी है. मैं क्या करता हूँ, मैं दो वैल्यू ले लूँगा, यहाँ पे एक इंटर ले लूँगा, एक मैं बी ले लूँगा. इंट ए ले लिया और बी ले लिया. सो व्हाई देयर इज एन एरर स्टिल, आई थिंक सो देयर इज एन इशू इन द कोड, दैट्स व्हाई एरर occurs. Okay, now error is solved. So if we write this body again, hash include iostream stream and okay. So now we have using namespace std. Then I'm using int main braces open. Now I'm using I'm declared two values, right. We have int a and we have int b, but we're getting two values directly. Now I'm getting the input from the user. So I'm just print the code count into the first number. Then I'm using cin and I'm getting the value a. Now I am printing again statement count, and now I am enter the second number. Okay,
So actually for your understanding आई एम हेयर यूजिंग सो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट लगाना मत भूलिएगा, इसके बाद आपका कोड सारा रॉन्ग हो जाएगा, नहीं फ्लू का एरर आएगा मीन्स, तो आप में कंफ्यूज होंगे, तो ये काम मत कीजिएगा। ये काम और हम करते हैं, हम एक जगह ना हम नम वन ले लेते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, नम टू ले लेते हैं और देन हम यहाँ पे भी नम वन करते हैं, राइट। सो यार शोर जो आ रहा है उसको इग्नोर कीजिएगा। ओके, सो CIN greater than num2. Okay, so now I am getting two numbers from the user. Okay, so here I am discuss if and else statement। देखें पहले हम समझते हैं कि if else होता क्या है। if का मतलब होता है अगर, ठीक है, यहाँ पे देंगे हम कंडीशन, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, और उसके बाद हम ब्रेसेस ओपन करेंगे और उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे else स्टेटमेंट। ये हमारे पास if else का स्ट्रक्चर होता है कंप्लीट, ठीक है। अब मैंने ऐसा करता हूँ, देखिए हम यूजर से लेंगे दो नंबर्स, ठीक है, और मैं यहाँ पे कंडीशन बनाता हूँ। अभी हमने डिस्कस किया था रिलेशन स्टेटमेंट्स को, राइट, उसमें हमने एक चीज की थी कंपैरिजन इज इक्वल टू, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, राइट। क्या करते हैं, हम कहते हैं कि मेरा अगर तो यहाँ पे नम वन बराबर है यानी इज इक्वल टू है नम टू के। ओके, अगर नम वन बराबर है नम टू के तो यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे काउट लेस देन नंबर्स या वैल्यूज कह सकते हैं, वैल्यूज आर इक्वल, राइट। नाउ आई एम राइट एंड अदर सिंटैक्स। देखिए अगर तो इफ वाली स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट है कि ये वेरीफाई होती है, ये क्लियर होती है कि यार हाँ नम वन बराबर है नम टू के, तो क्या होगा कि ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और ये प्रिंट होती है तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर नम वन बराबर नहीं होता नम टू के, देन क्या होगा, देन यहाँ पर काउट आएगा, राइट, और लेस देन और वैल्यू प्रिंट होगी वैल्यूज आर नॉट इक्वल, दैट्स इट। ओके, सो रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा कोड रन करता है तो एक्यूरेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है कि कोई एरर तो नहीं आ रहा, सो देयर इज नो एरर, राइट। सो नाउ ओके प्लीज स्टार्ट। ओके, सो हम यहाँ देते हैं वैल्यू 12 एंड 12, सो कहेगा वैल्यूज आर इक्वल। ओके, नाउ अगेन रन करते हैं इस कोड को। सो अब देते हैं हम इसको वैल्यू यहाँ पर 12 एंड 14, सो कहेगा वैल्यूज आर नॉट इक्वल। आई होप आपको समझ आई होगी इफ स्टेटमेंट की। अब हमने इस क्वेश्चन में देखा, क्या देखा, हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं बात का, और डोंट वरी हम क्वेश्चन भी करेंगे अभी सॉल्व, ताकि आपको और अच्छे समझ आ सके। हमने अभी तक ये देखा कि अपनी वैल्यूज हमने स्टोर कैसे करनी है, वैल्यूज हाउ टू स्टोर वैल्यू। देन हमने देखा हाउ टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो रिवाइज करें। देन हमने देखा व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। देन हमने देखा व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर, एंड उसमें हमने सिर्फ एक चीज देखी है, दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट। सो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया सॉल्व, और आई होप आपको समझ भी आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ, राइट। सो मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना रहा हूँ, इसमें हम रखेंगे क्वेश्चंस या एक्टिविटीज का नाम का फोल्डर बना देते हैं, एक्टिविटीज एंड एक्टिविटीज में जाके एक न्यू फाइल बनाएंगे, दैट इज question1.cpp, एंड जल्दी से हम यहाँ लेते हैं अपना स्ट्रक्चर हैश include iostream, then I am using namespace, okay, namespace std, spelling accurate है ना, so int main, एंड यहाँ पे जाके अब हमें सबसे लिखना है, हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का जा रहे हैं। पहले मैं स्टेटमेंट उठा लेता हूँ यहाँ से, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ये। सो अभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज डिस्कस करनी पड़ेगी, उसे पे डिस्कस करते हैं, कोई इशू नहीं है, तब तक हम है बेटा, आपको कोई इशू नहीं आएगा, बेफिक्र। सॉरी,
आई एम जस्ट जोकिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें डिस्कस करना है एक्चुअली में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, राइट। सो उससे हम डिस्कस करेंगे लास्ट वाले टॉपिक्स के अंदर ही, बिकॉज उन्हें हमें यहाँ पे यूज करना है, राइट। सो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो हम चलते हैं अपने ऑपरेटर वाली लिस्ट के अंदर, और यहाँ पे हम फाइंड करते हैं वेयर वी हैव अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, सो स्टिल आई एम नॉट टॉक अबाउट हेयर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बट नो प्रॉब्लम, हम जल्दी से डिस्कस खुद कर लेंगे, खुद निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है चीज़ें, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ओके ऑपरेटर्स। सो now here I am discuss about arithmetic operators, that is first of all positive, second of all negative, third of all multiplication, then we have division, ठीक है जी। तो लास्ट जो हमें आज चाहिए वो है मॉडल्स, मॉडुलस, राइट। एंड मॉडुलस इसमें क्या होता है, रिमाइंडर, राइट। जब कोई क्वेश्चन हम डिवाइड करते हैं किसी भी हम मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल वैल्यू को डिवाइड करते हैं, तो जो आंसर आखिर में रिमाइंडर बचता है वो मॉडुलस से आता है वो करना। तो यहाँ पे हम अब सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्या करेंगे हम लेंगे यहाँ पे एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंटर ले लेते हैं, जिसमें हम लेंगे एक नम, राइट। उस नम में हम आउट इंटर नंबर, देन सी आई लेंगे, नंबर को प्रिंट करेंगे यहाँ पे, देन काउंट करें। अब जहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट काम, देखें हम क्या करते हैं, इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ मेरा जो नम है यहाँ पे अगर तो वो इक्वल है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम यहाँ पे ये करना है हमें लेना है वैल्यू का मॉडुलस, ठीक है जी। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नम इज इक्वल टू, नम इज इक्वल टू, या हम कंडीशन इस तरह भी बना सकते हैं यहाँ पे कि देखें रिकॉर्डिंग हो रही है तो ओके। सो देखिए करना क्या है यहाँ पे, हमें चेक करना है कि अगर तो 2 का मॉडुलस नम मॉडुलस 2 इक्वल है, ठीक है, नम के, पहले हम कंडीशन बना के चेक करते हैं, ठीक है जी। तो काउट आ जाए, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा बस जीरो, नम में जीरो आएगा, ठीक है। तो काउट आ जाए that the that we have like even, right। अब एक चीज हम और चेक कर लेते हैं यहाँ पे, देन आ जाएगा काउट और सो नम मॉडुलस 2 अगर बराबर है जीरो के, ठीक है, अगर मैंने डिवाइड को वैल्यू डिवाइड की और वो पूरी डिवाइड हो जाती है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इवन में, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास ऑड के अंदर, राइट। सो हम इस प्रॉब्लम को चेक करते हैं। सो इसे देते हैं अगर हम 25, तो बताएगा हमें ऑड, राइट। So that's way we solve a problem of checking a number that is even or odd। अच्छा एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मे भी मैं यहाँ पे शायद गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ एक्चुअल में ऐसे अक्सर कि इवन वैल्यू कैसे कहते हैं और कैसे कहते हैं, बट दैट्स एक्चुअल लॉजिकल, वी ओनली सी लॉजिक, ठीक है। ऐसे हम लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट से, ठीक है। इफ आई एम गेटिंग अ मॉडुलस ऑफ नम बाय 2 एंड अगर वो बराबर है आपके पास जीरो के, देन आ जाएगा इवन, और अगर वो बराबर है अगर उसकी वैल्यू जीरो से और अबव आती है, मीन वो किसी भी नंबर के ऊपर डिवाइड नहीं होता, तो उसकी वैल्यू ऑड होगी, राइट। सो दैट्स वे वी सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग, इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं एक दफा, ठीक है। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ताकि आपको समझ आ सके कि हमने इस पूरी वीडियो में डिस्कस क्या किया है और इसका मेन टाइम क्या था। सो हमने देखा कि हाउ टू यूज रिलेशनल ऑपरेटर्स, फिलहाल तो ऑपरेटर है तो ऑपरेटर ही यूज किया, बाकी भी यूज करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, राइट। देन जैसे कि नॉट इज इक्वल टू एंड वगैरह वगैरह, ठीक है जी। देन वी यूज हाउ टू यूज इफ एस, इफ एस कंडीशनल
operators, right? Then we use how to show how to build logic, and then we see how to get input from the user. So here we are important to beginning of this question. I hope you like this video and आपको सारे concept समझ आए होंगे. कोई concept समझ नहीं है, just comment in the comment section and I will really try मैं आपको हर query का proper तरीके से answer दूँ, and अगर वहाँ पे नहीं दे सकता तो आपको मैं वीडियो में उसी को complete कर दूँगा लास्ट में. So thank you very much for watching this video. Like, subscribe and share का बिल्कुल नहीं कहूँगा. Just keep learning and keep exploring. Allah Hafiz.